एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रांची आकी से कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मेरे लिए ऐसा किया, तो अगली बार ऐसा मत करना। मैं अब और किसी से उधार नहीं चाहता, और अब जब तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओगे तब तुम्हारा ये उधार भी चुकता हो जाएगा। तब डांजी चीता की पूंछ खींचकर उस राक्षस के मुंह में कूद जाता है और उस राक्षस को काटने लगता है, और वो राक्षस भी डांजी की हड्डियां तोड़ने लगता है और उसे कहता है, ये सब करना बेकार है, तुम जो मर्जी कर लो, तुम मेरा दिल नहीं ढूंढ पाओगे और ना ही मुझे मार पाओगे। तब हिमीनो कहती है, क्या ये एक डेविल है? पावर कहती है, ये बीमार है, वो ऐसा अपने दर्द के कारण बना है। उसके चेनसो को चलने के लिए ब्लड चाहिए और डेंजी का खून बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तब वो राक्षस डेंजी पर हमला करता है और कहता है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम कितना गिर गए हो चेनसो। तो तब डेंजी कहता है, मेरी चेनसो वापस चली गई है, मुझे और खून की जरूरत है। तब वो राक्षस कहता है, तुम हार चुके हो, अब तुम्हें मरना होगा। और तब हम देखते हैं डेंजी उस राक्षस को खाने लगता है और उसके चेनसो वापस आ जाते हैं। तब डेंजी कहता है, तुम्हारा खून चाहे इतना टेस्टी ना हो, तुम्हें इतने दर्द में देके ये मुझे स्ट्रॉबेरी जैम की तरह लग रहा है। अब हिमीनो को याद आता है कि उसके कलीग ने उसे कहा था, डेविल्स उन हंटर से ज्यादा डरते हैं जिनका स्क्रू थोड़ा ढीला होता है। सहारा, किनुइची और सुबारा, ये सभी लोग बहुत सीधे साधे थे, इसलिए ये मारे गए। वो एक डेविल के हमले से डर गए थे, जिससे वो डेविल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब जब तुमने आकी के साथ काम कर लिया है तो तुम्हें वो कैसा लगता है? क्या वो भी सीधा है? तब हिमीनो कहती है, वो गन डेविल को मारने की ट्राई कर रहा है, तो मैं उसके बारे में ये सब कुछ नहीं कह सकती। तब वो आदमी कहता है, तुमने भी पब्लिक सेफ्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की थी ताकि तुम उस गन डेविल को मार सको? क्या तुम भी ये मानती हो कि तुम्हारे भी स्क्रू थोड़े ढीले हैं? तब हिमीनो मना कर देती है। तब वो आदमी कहता है, बहुत से हंटर्स उस गन डेविल को मारना चाहते हैं और वो लोग बहुत सीधे साधे हैं और डेविल को पता है कि उन्हें कैसे मारना है, पर हम कभी ये नहीं बता सकते कि एक पागल इंसान क्या सोच रहा है, और इसलिए डेविल्स भी उनसे डरते हैं क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं सकते। तब हिमीनो कहती है, आप बहुत ज्यादा पी रहे हैं। तब वो आदमी कहता है, तुम फिर से समझदारों वाली बातें कर रहे हो। हम कैसे अपने स्क्रू ढीले किए बिना इन राक्षसों को हराएंगे? और अगर तुम अभी भी अपने मरे हुए साथियों से मिलने आती हो, तुम्हारे स्क्रू तो अभी भी बहुत टाइट हैं। तो अब मैं घर जा रहा हूँ। आकी अभी भी नौसिखिया है, तो उसे अच्छे से काम सिखा दो। तब हिमीनो कहती है, मैं सोच समझकर कदम रख रही हूँ। तब वो आदमी कहता है, हमारे पास टाइम नहीं है। आकी उस डेविल के हिस्सों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सीरियस है और कभी न कभी तो वो गन डेविल को ढूंढ ही निकालेगा। तब हिमीनो नहीं नहीं नहीं, कहने लगती है, और यहाँ हम देखते हैं वो आकी को कह रही होती है कि मेरे साथ प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? और मेरे पास एक ऑफर भी है जिससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात, हमें गन डेविल का पीछा नहीं करना पड़ेगा। हम जब चाहें मजे कर सकते हैं। तब आकी कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ पीऊं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मेरा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बनने का कोई शौक नहीं है। तब हिमीनो सोचती है, अगर ये गन डेविल से लड़ा तो ये पक्का मारा जाएगा। इसलिए नहीं कि हम बहुत कमजोर हैं, और इसलिए भी नहीं कि वो 100 लोगों को इकट्ठा मारने की हिम्मत रखता है। इसका मरना इसलिए तय है कि क्योंकि ये बहुत सीरियस है और बहुत दयालु भी है और एक नॉर्मल इंसान की तरह है। पर यहाँ हम देखते हैं डांजी उस राक्षस को काट रहा होता है और नीचे गिर जाता है। तब वो राक्षस कहता है, अब ये खत्म हो गया है। पर तभी हिमीनो अपनी घोस्ट की मदद से वो चीता की पूंछ खींच देती है। तब डेंजी कहता है, मैं तुम्हें काट डालूंगा तो तुम्हारा खून पी के अपने आप को हील कर लूंगा, और मैं ये हमेशा के लिए कर सकता हूँ, जिसकी वजह से वो नोबेल प्राइज मुझे मिलेगा। तब हिमीनो सोचती है, मैंने आज तक इसके जैसा पागल इंसान नहीं देखा, तो शायद ये उस गन डेविल को मार सके। और हम देखते हैं डांजी उस राक्षस को काट रहा होता है और वो राक्षस दर्द के मारे चीख रहा होता है। तब हिमीनो कहती है, आकी, क्या तुम जिंदा हो? तब आकी कहता है, हाँ, हम यहाँ पर कब से फंसे हुए हैं। तब हिमीनो कहती है, जब तुम्हें चाकू लगा था तब से अब तक 3 दिन हो चुके हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तब बाहर कुछ पीने चलेंगे, पर अभी के लिए मैं सोने जा रही हूँ। तब यहाँ वो राक्षस कहता है, मैं अब और दर्द नहीं सहन कर सकता। ये रहा मेरा हर्ट, इसे काट के मुझे मार डालो। तब डांजी कहता है, क्या तुम अभी से हार मान रहे हो? मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। और तब वो उसके दिल को काट देता है और हम देखते हैं वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तब डांजी कहता है, तो आखिरकार हम बाहर आ गए हैं और हमें गन डेविल का एक पीस भी मिल गया है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो बेहोश हो जाता है। तब हिमीनो उसे पकड़ लेती है और कहती है, ये थक गया है। ये लगातार 3 दिनों से उस राक्षस से लड़ रहा था और अब लगता है हमें इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तो तुम दोनों ऑफिस चले जाओ और इसके बारे में रिपोर्ट करो। और तब यहाँ आकी कहता है, तो वेलकम पार्टी हो रही है। तब हिमीनो कहती है, हाँ, डिवीजन 4 के सारे मेंबर्स इकट्ठे होंगे ताकि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और अपने इश्यूज को ठीक करेंगे। तब आकी कहता है, कौन से इश्यूज? तब हिमीनो कहती है, क्या तुमने सुना नहीं? कोबिनी और अराय पब्लिक सेफ्टी को छोड़ना चाहते हैं। वो लोग डेविल से डर गए हैं और उससे ज्यादा
क्या उन्हें इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने डांजी को मारने की कोशिश की। तब आकी कहता है, पर तुम भी तो उसे मारना चाहती थी। तब हिमीनो कहती है, तुमने सही कहा, पर आजकल के बच्चे कितने सेंसिटिव हैं। पर हाँ, विंग्स के साथ वो शायद आसानी से डांजी से माफी मांग सके और शायद हम उन दोनों को मना भी पाए। तब आकी कहता है, पर शायद तुम ये सब कुछ बस पीने के लिए कर रही हो। तब हिमीनो हंसने लगती है। तब आकी कहता है, मुझे ये छोटा सा गन डेविल का हिस्सा मिला है और तुम जिस पार्टी की बात कर रही हो वो इसी हफ्ते हो जानी चाहिए। तब हिमीनो कहती है, ऐसा क्यों? तब आकी कहता है, क्योंकि अगर हम पार्टी कर रहे हैं तो मुझे मिस माकिमा को भी बुलाना पड़ेगा और वो अगले हफ्ते क्योटो में एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही है क्योंकि डेंजी को बहुत से डेविल्स मारना चाहते हैं तो वो रीइंफोर्समेंट को ढूंढने जा रही है। तो इसलिए ये पार्टी उनके ट्रिप में जाने से पहले हो जानी चाहिए। तब हिमीनो कहती है, मुझे सच सच बताना, तुम्हें क्या लगता है डांजी क्या है? ऐसा लगता है वो डेविल उसे जानता था और मैंने कभी उसके जैसा कोई डेविल नहीं देखा। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि मिस माकिमा डेंजी में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। जरा ध्यान से सोचो इसके बारे में। वो हमेशा इधर उधर घूमती रहती है पर वो इस बार टोक्यो में ही रही क्योंकि डेंजी भी यहाँ था। तो क्या उन्हें कोई सीक्रेट पता है? तो अब क्या तुम उनसे डिटेल पूछना चाहोगे? और तब हम देखते हैं वो लोग पार्टी शुरू कर देते हैं जहाँ वो खाना और ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं तोबे भी वहाँ आ जाती है। तब एक लड़की कहती है, तोबे तुम यहाँ आकर बैठो। तो मैं तुम सभी को बता दूं, मिस माकिमा कह रही थी कि वो थोड़ी लेट हो जाएंगी। और वहाँ पावर अपने खाने पर कब्जा कर रही होती है। वो सबसे कह रही होती है, इस खाने से दूर रहना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तब डेंजी हिमीनो से किसके बारे में पूछ रहा होता है। तब हिमीनो कहती है, अभी मुझे बहुत शर्म आ रही है तो अब जब मैं पी लूंगी तब मैं तुम्हें किस करूंगी। तब डेंजी खुश हो जाता है। तब हिमीनो कहती है, मैं तुम्हारे लिए उसे और भी ज्यादा जूसी बना दूंगी। तो क्या तुम हमें तुम्हें मारने की कोशिश करने के लिए माफ कर दोगे? तब डेंजी कहता है। तुम्हारे लिए तो सब कुछ माफ है, मैंने तुम्हारे लिए सबको माफ कर दिया। तब एक आदमी डेंजी को उसके बारे में बताने के लिए कहता है। तब आकी कहता है, तुम सब कुछ बता सकते हो, बस उस डेविल के बारे में मत बताना जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो तुम बस अपने भरोसेमंद साथियों को बता सकते हो। तब हिमीनो कहती है, रिलैक्स हो जाओ, हम सभी दोस्त ही हैं। तब एक लड़की कहती है, तो मुझे अपनी हॉबीज के बारे में भी बताना क्योंकि वो एक इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तब डेंजी कहता है। मैं 16 साल का हूँ और मुझे सोना और खाना पसंद है। तब अराई कहता है, हिरोकाजु अराय है और मैं 22 सालों का हूँ और मुझे हाइकू लिखना पसंद है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल के साथ है। तब डेंजी कहता है। ये तो वही डेविल है ना जिसने आकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तब आकी कहता है। फॉक्स डेविल ह्यूमंस के साथ बहुत फ्रेंडली है और उसने ऐसे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट बना रखे हैं। तब कोबिनी अपना नाम बताती है और कहती है, मैं 20 सालों की हूँ और मुझे अच्छा अच्छा खाना खाना पसंद है। तब हिमीनो कहती है। एक मिनट रुको, वो नया लड़का फूशी कहाँ है? तब एक पर्सन कहता है। वो लोग कल मारे गए। तब हिमीनो कहती है, तो फिर तो उनकी आत्मा को शांति मिले। जिसे सुनकर अराय और कोबिनी डर जाते हैं। तब अराय पूछता है, क्या लोग इतनी आसानी से मर जाते हैं? तब एक पर्सन कहता है। पब्लिक सेफ्टी को उन सभी डेविल्स के साथ लड़ना पड़ता है जिन्हें प्राइवेट सेक्टर नहीं संभाल सकता। तब एक लड़की कहती है। सही कहा, मेरे ग्रुप में से तो सिर्फ मैं ही बची हूँ। तब हिमीनो कहती है। पर डेंजी इतनी आसानी से नहीं मरेगा क्योंकि उसे एक मिस चाहिए। तब एक आदमी कहता है। हिमीनो जब पेड़ लेती है तब वो सबके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाती है और मुझे पूरा यकीन है कि इसने रुकीस को छोड़कर बाकी सबको किस किया है और इससे बचना मुश्किल है। तब डेंजी कहता है। इसमें बहुत मजा आने वाला है, आखिरकार मुझे आज मेरी पहली किस मिलेगी। और तब हम देखते हैं मिस माकिमा वहाँ आ जाती है। तब बाकी उन्हें बैठने के लिए सीट ऑफर करता है। तब माकिमा कहती है, तो डांजी, क्या तुम किसी को किस करने वाले हो? तब डेंजी मना कर देता है। तब हिमीनो कहती है, क्या हम किस नहीं कर रहे डेंजी? तब डेंजी कहता है। बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। तब माकिमा कहती है। कौन किसे किस कर रहा है? तब डेंजी सोचता है। मैं नहीं चाहता कि मिस माकिमा मुझे हिमीनो को किस करते हुए देखे और दूसरी तरफ मैं उस जूसी किस को करने के लिए बहुत उतावला हूँ। तो अभी के लिए मुझे इस कन्वर्सेशन को चेंज करना होगा। तब डेंजी कहता है। क्या आपको पता है मिस माकिमा, मुझे गन डेविल का एक पीस मिला है। तब माकिमा कहती है। तुमने बहुत अच्छा काम किया डेंजी। तब आकी कहता है। अगर हम गन डेविल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि कैसे अब बहुत सारे डेविल्स शो हो रहे हैं और हमें अभी अभी पता चला है कि वो लोग डेंजी को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और शायद आप इसके बारे में कुछ जानती हो। तब माकिमा कहती है। अगर तुम मुझे ड्रिंकिंग में हरा दोगे तब मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी। तब आकी मान जाता है। तब हिमीनो भी उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए बियर मांगती है। और तब हम यहाँ देखते हैं आकी और हिमीनो हार जाते हैं। तब एक लड़की कहती है। तुम बहुत इम्प्रेसिव हो पावर, क्योंकि बहुत सी फील्ड्स अपने मारने की तलब को कंट्रोल नहीं कर पाती। तब पावर कहती है। ये सारा कुछ मेरे हाई IQ की वजह से है। तब वो लड़की कहती है। तो तुम्हारा IQ कितना है? पावर कहती है 100। तब वो लड़की कहती है
100 तो मेरा ही है। पावर कहती है 120 और वो लड़की कहती है अगर मुझे याद है तो फूशी का 134 स्कोर था, पावर कहती है। तो मेरा शायद 500 से लेकर 1000 के बीच में है। और तब हम देखते हैं हिमीनो रांझी को किस करने लगती है। रांझी सोचता है इसमें कितना मजा आ रहा है। क्या ये इसकी टंग है? ये कितनी सॉफ्ट है। ये तो मेरे मुंह में खुलती जा रही है। रुको, ये इसकी टंग नहीं है। और तभी हम देखते हैं हिमीनो रांझी के मुंह में उल्टी कर देती है और तब पावर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है लगता है डेंजी ने कुछ न्यूट्रिशियस खा लिया है। और तब हमें डेंजी का पास दिखाया जाता है जहाँ डेंजी कचरे में से खाना निकालकर वो चीता के साथ खा रहा होता है। और तब वो देखता है कुछ चूहे वहाँ किसी की उल्टी खा रहे होते हैं। तब वो कहता है मुझे इनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इन्हें ये खाना पड़ रहा है। और तब यहाँ डेंजी बाथरूम में उल्टियाँ कर रहा होता है। तब राय कहता है हिमीनो को अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा कि मेरे मेथड से तुमने वो सब कुछ बाहर निकाल दिया। मैं हमेशा अपनी माँ की ऐसे ही केयर करता था जब भी वो बाहर से पीक कर आती थी, और इससे मेरी डेविल हंटर की स्किल्स पर कोई असर नहीं पड़ता और मैं तुम्हारे टैलेंट से बहुत जेलस करता हूँ। तब डेंजी कहता है क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरी जगह आओ? क्या सच में? मैंने 16 सालों तक अपनी पहली किस के लिए इंतजार किया और वो इतनी बेकार थी। और तब राय हंसने लगता है। तब यहाँ माकिमा कहती है मैं तुम्हें और आकी को उसके घर छोड़ देती हूँ और अराय तुम हिमीनो का ध्यान रखना। तब एक पर्सन कहता है हम सभी को मिस माकिमा को आज की पेमेंट के लिए थैंक यू कहना चाहिए। तब माकिमा कहती है आखिरकार डेंजी कहाँ है? तब एक पर्सन कहता है मैंने उसे हिमीनो के साथ देखा था। वो उसे उठाकर कहीं ले गई है। तो तभी डेंजी को होश आ जाता है और वो कहता है आखिरकार मैं कहाँ हूँ? मुझे पानी चाहिए। वो किस कितनी बेकार थी। प्लीज मुझे कोई पानी दो। और तभी हिमीनो वहाँ आ जाती है और डेंजी को फिर से किस करती है। तब हिमीनो कहती है ये बहुत अजीब है। आखिरकार डेंजी यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मेरा घर है ना? क्या मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ? तब डेंजी कहता है यहाँ सब कुछ क्यों घूम रहा है? तब हिमीनो कहती है मैंने नोटिस किया डेंजी, तुम माकिमा को लेकर बहुत पागल हो। तुम्हें तो उस चुड़ैल से ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम अपनी आंखें खोलो। आखिरकार क्यों तुम और आकी उसके पीछे पड़े हो? और वो रांझी के साथ लेट जाती है और कहती है क्या तुम करना चाहते हो? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।